नमस्कार साथियों। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जो आपको मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों जो भेड़चाल है उससे बाहर निकाल सकता है और आपके सिलेक्शन के अंदर कम से कम 10 से 20% का चांस है वो सिलेक्शन का आपके बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। अपन आज 3 बिंदुओं पे बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है पेपर कैसे अटेंड करें, यानी एग्ज़ाम में पेपर को अटेंड करने का तरीका है, उसमें भी बहुत सारे प्रभाव पड़ जाता है क्वेश्चन वगैरह सही होने में। और दूसरा है OMR कैसे भरें। बहुत सारे विद्यार्थी है, बहुत सारे क्या 99% विद्यार्थी है वो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन है वो गलत भर के आते हैं OMR, और उन्हीं क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी है वो सिलेक्शन में पीछे रह जाते हैं। एक क्वेश्चन सही होता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो OMR भरने का भी तरीका होता है। और 3 नंबर है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं विद्यार्थी, उसके बारे में अपन बात करेंगे, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पेपर को अटेंड कैसे करें, अटेंड करने का क्या तरीका होना चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कम समय में अपन अटेंड कर पाए और सही तरीके से अटेंड कर पाए। मैं आपको आज 3 से 4 बिंदुओं पे बात करूंगा, उनको आपने सही कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी यही काम करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और कुछ में है और कुछ में नहीं है का पूछा जाता है, और इसी के को देखते हुए है और नहीं है को नहीं देखते हुए सीधा ही क्वेश्चन कर बैठते हैं और उनका क्वेश्चन वो उल्टे तरीके से कर देते हैं और गलत हो जाता है। दूसरा होता है गणित के अंदर, जैसे क्षेत्रफल निकालना होता है, आयतन निकालना होता है, और अपन उल्टा निकाल देते हैं, आयतन की जगह क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की जगह आयतन। तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने की वजह है कि अपन गलत उत्तर निकाल देते हैं, क्योंकि जो आयतन पूछेगा वो एक पॉइंट है, वो जो ऑप्शन है उसमें एक क्षेत्रफल भी निकालेगा और लंबाई चौड़ाई का योग भी देगा। उसको पता है कुछ मूर्ख पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और गलत करके आ जाएंगे, ये पूरा वो ध्यान रखता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद पेपर को अटेंड करने, जैसे आपके LDC के अंदर 50 मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे और 50 GK के क्वेश्चन आएंगे और 50 है वो साइंस के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको टाइम मिलेगा, मान लो 2.5 घंटे, किसी एग्ज़ाम में टाइम मिलता है 2.5 घंटे। तो आपको सबसे पहले जो मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, शुरुआत का 1 घंटा, शुरुआत का क्या करना है, 1 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन इजीली आपको पढ़ते ही समझ आए कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, उसको सोल्व करें। और 50 में से लगभग आप 45 क्वेश्चन तक सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपने जो 45 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आपको पता है भी इसके आंसर ये आपने टिक मार्क कर लिए, तो वो सबसे पहले OMR के अंदर भरिए आप। अब ये पूरा काम आप करोगे तो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास होगा। तो OMR भरने का भी तरीका मैं बताऊंगा भी किस प्रकार OMR भरोगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो इसमें साथ साथ OMR वाला भी बता रहा हूँ। लास्ट में OMR के जो बबल है वो काले कैसे करते हो आप, भी एक साथ एक देख के एक भरते हो या 4 देख के 4 भरते हो OMR में, वो भी मैं बताऊंगा। उसकी वजह से भी बहुत सारी स्टूडेंट की गलती होती है। फिर आपके पास 1 घंटा 20 मिनट मिली, उसमें 50 GK के करके आप OMR में भर दीजिए और फिर 50 साइंस के करके OMR में भर दीजिए। अब आपके पास 20 से 30 क्वेश्चन या 15 से 10 क्वेश्चन बचेंगे, उनको वापस देख लीजिए, आपके पास 10 से 15 मिनट बच जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान करना है। जो जैसे सोल्व करने वाला था, मैथ्स का पार्ट होता है, फिजिक्स का पार्ट होता है, उनको सबसे पहले अटेंड करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अपन बैठते हैं तो अपन में ऊर्जा अच्छी होती है। लेकिन आप यदि पहले GK करके साइंस करके आप लास्ट में 1 घंटा 1.5 घंटा बचेगा तो आपके 2 क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, तो हाथ पैर फूल जाएंगे और फिर आगे के क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि OMR कैसे भरनी है। OMR हमेशा, जैसे आपने 1 नंबर क्वेश्चन को राइट दिया B को, तो सबसे पहले 1 में B, तो आगे OMR में भी देखो 1 में B। जैसे 2 में आपने C राइट किया है, तो यहाँ देखो 2 में C, तो इधर आके 2 में C, इस प्रकार बनना है।
इससे आपके 2 से 3 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं भरा जाएगा, ये गारंटी है। और यदि 1-2 क्वेश्चन आप गलत भर देते हो जल्दबाजी के चक्कर में, तो आपको हज़ारों विद्यार्थियों में पीछे जाना पड़ता है। एक उस क्वेश्चन की वजह से आप पीछे हो जाते हो। और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन गलत वही भरा जाता है जो आपका एकदम राइट होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन करके, जैसे 1 में बी तो इधर आके 1 में बी, 2 में सी, 2 में सी, इस प्रकार से आपको भरना है। इसके बाद अपन देखते हैं एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल में मैंने अक्सर देखा है गर्ल्स और कुछ लड़के भी होते हैं जो मतलब एग्ज़ाम से पहले ही एंजाइटी वगैरह होने घबराहट होने लगती है। इस प्रकार के बहुत सारे सिम्टम उनमें आने लगते हैं, उनके घबराहट होती है। सबसे बड़ी का भी मेरी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी वाले भी एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और वहाँ रह जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको लेके चलना होगा कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी की, आपने खुद का 100% दिया, फिर आप जाके रह गए हो। इस प्रकार आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मेरी तैयारी है वो ठीक है, मैं अच्छे से क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन अटेंड करूँगा, लेकिन सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे वाले एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये एग्ज़ाम निकल गया, ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। ये चीज़ें आप सोचोगे तो आप रह जाओगे। आपको ये सोचना है कि मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं नौकरी लग जाऊं, या इसी एग्ज़ाम में मुझे नौकरी लगना है, मैंने तैयारी की है, उस हिसाब से मैं अच्छा पेपर करके आऊँगा। केवल इस चीज़ के बारे में नॉर्मल रहना है। जितना आप नॉर्मल रहोगे एग्ज़ाम आपका उतना ही अच्छा होगा। तो नॉर्मल रहते हुए आराम से क्वेश्चन अटेंड करना है। ये नहीं देखना किसी की अच्छी तैयारी है, उसका ये हुआ है, इसका हुआ है। 2 पारियाँ होगी, जैसे आपके एलडीसी के अंदर 2 फेज़ होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश का सेकंड फेज़ होगा और पहला साइंस जीके और मैथ्स का होगा। तो आप जैसे ये क्वेश्चन अटेंड करके आओगे तो इधर वाले पेपर के इसमें बहुत सारे विद्यार्थी आपको ये बोलेंगे मैंने ये सही कर दिया, मैंने सभी सही कर दिया, मुझे तो सभी आ रहे थे, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इन चीज़ों को आपको सुनना ही नहीं है। केवल आपको अपनी तैयारी पे भरोसा करते हुए और अच्छे से पेपर करना है। ये सोचना है कि मैंने तैयारी की है, उस हिसाब से मेरा अच्छा पेपर होगा। यदि सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं तो अगले वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। तो इस नॉर्मल रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार का दबाव आपको नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स मूड के अंदर पेपर दे के आना है। और आप एग्ज़ाम देने, कुछ विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस पे भी एग्ज़ाम वाले टाइम कहाँ रुकना चाहिए, किस प्रकार के माहौल में रहना चाहिए और कब ट्रैवल करके कितनी दूरी तब एग्ज़ाम देना हो, उस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अन्य कोई भी उस प्रकार रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दिए, तो उन्हीं को मैं साथ में लेते हुए अगला वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद साथियों।